रुक करेंगे इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर मुकदमा वादी में लिखित तहरीर देकर बताया कि उसके भाई और उसकी प्रेमिका को बुधवार की शाम को लाठी और कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई, जिसके संबंध में थाना जलालाबाद में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्यों का संकलन कराया है। साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देश में थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए कड़े निर्देश भी दिए हैं। और इसी क्रम में शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर आरोपियों के घर में नामित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभियुक्तों की निशानदेही पर मूंगफली के खेत में खून लगा झंडा और एक कुल्हाड़ी बरामद की गई है। आपको बता दें कि इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही कर न्यायिक हिरासत में लिया गया है। थाना क्षेत्र जलालाबाद के ग्राम डहर से 8 जून की सायंकाल सूचना प्राप्त हुई कि एक दोहरा हत्याकांड हुआ है, जिसमें एक पुरुष और एक महिला है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें 6 अभियुक्तों के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत हुई। विवेचना के क्रम में कुछ नए तथ्य सामने आए। इस पर गहन छानबीन की गई तो पूरी घटना का अनावरण हुआ और घटनाक्रम इस प्रकार पाया गया कि जो मृतक रमन पाल है, ये गांव के ही एक अन्य व्यक्ति ओम पाल है। उसकी जो पत्नी थी वो मृतक रमन पाल के साथ में रहने लगी थी और बाहर भी रही थी। पिछले 2 साल से गांव में ही रह रही थी। कल अचानक इसी बात को लेके जो मृतक था वो गाली देता हुआ निकला। प्रमोद अपने खेत पर था, वो गाली देता हुआ वहां पहुंचा। प्रमोद ओमपाल के पक्ष का था। वहां इसका प्रमोद से झगड़ा हो गया। इसने प्रमोद के सर में डंडा मार दिया। प्रमोद के पास कुल्हाड़ी थी, उसने कुल्हाड़ी उल्टी साइड से इसके सर पे मारी। उसी वक्त इसकी झगड़े की सूचना पर ओमपाल और इसके पुत्रगण वहां पहुंचे और इनके द्वारा लाठी डंडों से पीट और अब खबर काशीपुर से है, जहां पर गिरिताल रोड पर हरे बड़े पेड़ों पर नगर निगम आरी चला रहा है। पर्यावरण को शुद्ध रखने का दावा करने वाले नगर निगम खुद पर्यावरण का दुश्मन बन गया है और ये आरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को दरकिनार करने चलाई जा रही है। आपको बता दें कि नगर में स्थित गिरिताल रोड पर 3 बड़े पेड़ों पर आज सुबह ही निगम ने आरी चला दी। जब इसकी जानकारी काशीपुर की क्लीन एंड ग्रीन संस्था को लगी तो उन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि संस्था के पदाधिकारियों का कहना है कि वो पेड़ों को नहीं काटने देंगे और इस प्रकरण को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संज्ञान में अवश्य लाएंगे। काशीपुर उत्तराखंड से मैं राहुल सिंह इस समय मौजूद हूँ गिरिताल रोड पर। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर क्लीन एंड ग्रीन संस्था द्वारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आज लोग 3 पेड़ यहाँ पे जो हरे भरे वो काटे गए, उसको लेकर जो है यहाँ पर संस्था प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पेड़ों का कटान जो है जारी है और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएंगे धरना स्थल पर जो है लोग मौजूद हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका ये जानकारी लेते हैं। क्लीन एंड ग्रीन काशीपुर स्टेट से मैं पीपी कुमार सौदा, प्रदेश अध्यक्ष क्लीन एंड ग्रीन। देखिएगा, एक मानवता को शर्मसार कर दिया है। जो ऑक्सीजन देने वाले हमारे पेड़ हैं, गिरिताल स्थित आज 3 पेड़ काट दिए गए हैं, जैसे आपने विजुअल लिया है, और आगे भी पेड़ काटने का इनको सबके निशान लगा दिए थे। सुबह 5 बजे हमें सूचना मिली ताकि हमारे निवासी हैं हमारे संगठन, उनके द्वारा जब सूचना मिली तो हमारी पूरी टीम क्लीन एंड ग्रीन की आई यहाँ पर और उन्होंने आके इसका पूर्ण विरोध किया। भाग गए यहाँ से और उसके बाद वो हमें पहले छुट्टी देने लगे। हमारे साथ बहुत ज़्यादा देखिएगा इनके साथ मारपीट करने का उन्होंने वो किया। मारपीट धक्का मुक्की। जब हमें सूचना मिली हम आए, हमारी टीम के साथ, हम पूरी अपनी टीम के साथ आए तो वो फिर यहाँ से भाग गए। उन्होंने फिर हमसे कहा हमें परमिशन लेकर आनी। मैंने हमें कोई परमिशन नहीं चाहिए, ना हमें कुछ चाहिए, क्योंकि मोदी जी का आदेश है हमारे पूरे हिंदुस्तान को हरा भरा करो, हरियाली लाओ और वो हरियाली के प्रति हमें काम करना है। क्योंकि हमारी संस्था क्लीन एंड ग्रीन पिछले 3 साल से पूरे तन मन धन से निस्वार्थ भावना से समाज की सेवा कर रही है, वो चाहे कोरोना काल हो या कुछ हो। आज देख रहे हैं पेड़ काटने की वजह से हमें महामारियों का सामना करना पड़ रहा है, तो हम आग्रह करेंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, आदरणीय अपने पुष्कर सिंह धामी जी से, वो इसका संज्ञान लें और ये समाज के जो पैसे वाले और रसूख वाले लोग हैं जो अपने आगे बिल्कुल पसंद नहीं करते पेड़ों को या मान लीजिएगा कटवाना चाहते हैं, उनसे हमारा निवेदन है ये पेड़ आपको नुकसान नहीं दे रहे। ठेकेदार से विनती है हमारी हाथ जोड़ के, हम पे अत्याचार ना करें और हम इन पेड़ों को बचाना चाहते हैं। हमारे खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां पर सैनिक कोतवाली क्षेत्र में एक 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है।
जहां शादी वाले घर में मौका पाकर मासूम बच्ची से को पड़ोसी युवक बहला कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मासूम रोते हुए घर पहुंची तो मासूम ने गुप्तांग से खून निकलता देख परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और पुलिस को मामले की सूचना दे दी। आपको बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और जांच शुरू कर दी है और मासूम को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। जनपद कौशाम्बी में एक घटना हुई है जिसमें एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म की बात प्रकाश में आई है। उसकी जांच की गई, घटना सत्य पाई गई है। बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा गया। बच्ची की हालत नॉर्मल है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उस पर अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। शेष विधिक कार्रवाई चल। यह खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का ये मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का ये मामला सामने आया है और ये यूपी के कौशाम्बी से है, जहां पर शादी के घर में मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर पड़ोस का युवक ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। अब इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ कुलदीप द्विवेदी कौशाम्बी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, शादी का घर था, बहुत सारे लोग होंगे, क्या किसी ने मासूम बच्ची को उस पड़ोसी को ले जाते हुए नहीं देखा? जी मैम, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि शादी के माहौल में अक्सर लोग व्यस्त रहते हैं, वो ध्यान नहीं दे पाते। इसी का फायदा उठाया था उस आरोपी दुष्कर्मी युवक ने और बहला फुसलाकर उस बच्ची को एकांत जगह ले गया था। जी, क्या मासूम बच्ची देखा जाता है कि शादी के घरों में थी? भीड़ भाड़ होती है, तो इस वजह से अभिभावक ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसी का फायदा उस युवक ने उठाया था। कुलदीप जी, मैं जानना चाहूंगी आपसे, जो वो बच्ची मासूम बच्ची थी, क्या वो उस युवक को पहले से जानती थी? जी मैम, पड़ोस का ही मामला था। बच्ची के ही बताने के बाद जब वो खून में लथपथ हालत में अपने घर आई, तो उसके बाद परिजनों को उसने जानकारी दी, तो बच्ची के द्वारा ही परिजनों को जो जानकारी मिली उसी के आधार पर वो उस आरोपी के घर गए और उसे दबोच लिया। दबोच कर उसको पुलिस के हवाले किया गया था। परिवार वालों का इस मामले पर क्या कुछ कहना है? परिवार वालों का कहना है उन्हें न्याय चाहिए मैम। वो हेमन जी, उनका मेन ये है कि जिस तरह से भी हो इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। पुलिस की गिरफ्त में वो अभी जो बलात्कारी है वो पुलिस के गिरफ्त में है? जी, पुलिस ने, स्थानीय पुलिस ने उसे संज्ञानता में लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही मुकदमा उस पर पंजीकृत किया जा चुका है। पुलिस की तरफ से परिवार वालों को किस तरह का कुछ आश्वासन दिया गया है? जी, न्याय का आश्वासन दिया गया है। जहाँ तक इसमें अपर पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी ने कहा है कि हम मामले को संज्ञानता में लेते हुए इसमें विधिक कार्यवाही जो भी है वो की जा रही है और न्याय दिलाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबर हम आपको बता रहे थे यूपी के कौशाम्बी से, जहां पर सैनी कोतवाली क्षेत्र में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का ये मामला सामने आया है। जहां पर शादी वाले घर में मौका पाकर मासूम बच्ची को पड़ोसी युवक बहला कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जिसके बाद मासूम रोते हुए घर पहुंची और मासूम के गुप्तांग से खून निकलता देख परिजनों में कोहराम मच गया। खबरों पर फिलहाल बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KKN न्यूज के साथ।